पार्वती को पता लगा कि ब्रज में महाराज हो रहा है, तो अर्धरात्रि को मैया पार्वती अपना श्रृंगार कर रही थी। भोले बाबा ने देखा गौरा नहीं दिख रही, गौरा कहाँ है? जाकर के देखा तो मैया गौरा माँ पार्वती अपना श्रृंगार बना रही थी। और जैसे श्रृंगार बना करके चलने को तैयार हुई, भोले बाबा ने आकर के गौरा को रोका। अरे गौरा, अरे पार्वती, अरे देवी, तुम कहाँ जा रही हो? बोले महाराज स्वामी, हम वृंदावन जा रहे हैं, वहाँ पर रास हो रहा है ना, उस रास को देखने के लिए। अच्छा, रास देखने के लिए जा रहे हो? बोले हाँ। बोले हमें भी लेकर के चलो ना। नहीं नहीं नाथ, हम आपको नहीं ले जा सकते। क्यों? क्या मैं रास नहीं देख सकता? नहीं नहीं भगवान, भोलेनाथ, वहाँ केवल पुरुष भगवान श्री कृष्ण रहता है और बाकी सारी गोपियां रहती हैं, इसलिए उसमें पुरुष का जाना वर्जित है, मैं आपको नहीं ले जा सकती। भगवान ने कहा अच्छा, हमें नहीं ले जाओगे, हम चलेंगे। भोलेनाथ जिद कर गए और कहने लगे, हे गोपी, हे गौरा, हे देवी, हमें भी एक नारी बना लो ना। गोपी रूप बना करके भगवान सजने लगे। भोलेनाथ ने अपने लिए सुंदर सी बनारस से साड़ी मंगवाई, हाथरस से चूड़ा मंगवाया और भैया नागपुर से नकली मंगवाई। और अब तो भगवान साड़ी पहन के, लहंगा पहन करके, 16 श्रृंगार करके और पर्वत से उतरने लगे नीचे। और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है रोरास? वृंदावन के लिए जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? हर एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। हर पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावनिया गए हैं, वृंदावनिया गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावनिया गए हैं। भैया वृंदावन तमोरास में चले तो चलो, 2 दिना की बात, और फिर तीसरे दिना तुम दिखाओ ना करो, ताली बजा लो है। 2 दिना का हमारा तुम्हारा एक मिलन है और ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में पता नहीं हम तुम्हें मिले या नहीं मिले, इसलिए दोनों हाथ उठा के हुए। और जहाँ पे नाच को ना आवे ना, वो मटक हो सके। मटक वो तो जानते होंगे ना, बैठे बैठे मटक लियो। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावनिया गए हैं। वृंदावनिया गए हैं, वृंदावनिया गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावनिया गए हैं। वृंदावनिया गए हैं, वृंदावनिया गए हैं। मोहन नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हाय संग में। राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावनिया गए हैं। वृंदावनिया गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, काय माने त्रिपुरारी वृंदावनिया गए
हैं, वृंदावन आ गए हैं। मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तो ये संग में है, संग में हल के सिवा वहाँ कोई पुरुष आवे न रास में है, रास में मोहन के सिवा वहाँ कोई न पुरुष आवे रास में है, रास में। ये हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मान बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हरी नाय मने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, है राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी हो, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, है राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मन के हरी नाय मने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बात रे देखा प्रभु ने जब समझ गए सारी बात रे, है बात रे। ऐसी बजाई मुरली हो, ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ रे,
से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हरी, नहीं मने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दयालु तेरा कब से हुआ गोपेश्वर नाम रे, हाय नाम रे। दीनी दयालु तेरा कब से हुआ गोपेश्वर नाम रे, हाय नाम रे। भोल स्वामी मेरे तब से बना वृंदावन धाम रे, हाय धाम रे। ओ मोरे भोले स्वामी तभी से बना वृंदावन धाम रे, हाय धाम रे। शर्मा जी ये गाय सुनावे, शर्मा जी ये गाय सुनावे, रखिए लाज हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दुना भोले भंडारी बन के गज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की ये हो, बोले रास बिहारी भगवान की ये हो। जय जय श्री राधे। एक ही दिना भोला भंडारी बन कर की ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोलेनाथ आए और आकर के भोलेनाथ जैसे उस सभा में सम्मिलित होने को जा रहे, तो पार्वती से कहा, ए देवी जरा रुको। पार्वती ने कहा, हाँ क्या बात है, बोलो ना। बोले देखो, हम एक हाथ को घूंघट कर लेंगे और कोई पूछे ना तो हमारे बारे में बताना मत। बोले क्यों? बोले तुम बताओगे तो हमें लोग पहचान जाएंगे, और क्या पता हमें धक्का दे करके फिर वहां से निकाल दिया तो। बोले फिर मैं कैसे कहूंगी? बोले कह देना कि मेरी सहेली है बेचारी, और इसको घूंघट उखाड़ने में थोड़ी सी लज्जा आती है, शर्म आती है, इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। बोले ठीक है। अब तो भैया भोले बाबा जैसे महाराज में अंदर प्रवेश किया, भगवान ने अपनी जैसे मुरली बजाई, मेरे प्रभु ने अपनी नजरों से देखा, और जैसे ही देखा ना तो भगवान की नजर भोलेनाथ पर गई कि ये नई गोपी कौन आई है। भगवान ने कहा, ये नई गोपी किसके साथ आई है? माँ पार्वती ने कहा, भगवान हमारे साथ आई है। बोले इससे कहो अपना घूंघट हटाए, क्योंकि प्रत्येक गोपी का घूंघट हटा हुआ था। पार्वती ने हाथ जोड़ करके कही, महाराज इसका घूंघट मत हटवाओ। बोले क्यों? बोले इसको घूंघट हटाने से लज्जा आती है। बोले शर्म आती है? बोले हाँ। बोले क्यों आती है? बोले ये बेचारी एक आंख से कानी है, इसलिए इसको थोड़ी शर्म महसूस होती है कि मेरी संग की सहेलियां क्या कहेंगी, इसलिए ये घूंघट नहीं हटा सकती। भगवान ने सोचा ठीक है चलो कोई बात नहीं, और भगवान ने जैसे अपने होठों पे मुरली रखी, और मुरली रख करके प्यारे भाई बहन जैसे ही जोर से बंसी में फूंक मारी और रास की तैयारी करी, और जैसे ही जब रास की तैयारी करी है ना, ऐसी बजाई बंसी
सोदे बोदे भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसके गई जब साड़ी, मुस्काए बन बारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। साड़ी सर से खसक गई, सुध बुध भूल के बोले भगवान का मैं गोपी बन करके आया, और भगवान की मुरली पर नाचने लगे। मेरे भगवान ने जब देखा तो भगवान भी देख करके मुस्कुरा गए। वाह रे वाह भोलेनाथ, अरे गोपी बन करके आए हो। इस तरीके से रास हुआ, और रास में जब भगवान भोलेनाथ गोपी बन करके गए ना, तो भोले बाबा को एक और नाम पड़ गयो, बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। और इधर मेरे भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नया और पड़ गया, बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। जयंती ते धिकम जन्मना ब्रजा, शेषादत्र ही दयत देशताम। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु ऐसे हमारे साथ में रास रचाते रहना। प्यारे भाई बहन, आज भी उस वृंदावन में अर्धरात्रि को रास रचता है। कौन कौन गए वृंदावन, सही बताना। वृंदावन गए हो ना, और वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में राधा वल्लभ के दर्शन करे, और राधा वल्लभ के दर्शन करने के बाद में निधवन में गए। निधवन में छोटी छोटी झाड़ियां हैं, और उसी निधवन में मेरे प्रभु रास रचाते हैं। आज भी रात्रि के ठीक 12 बजने के बाद में रास रचता है। निधवन की एक विशेषता है भैया, जब ठाकुर जी की साय की आरती हो जाती है ना, तो उस निधवन में कोई नहीं रहता, पक्षी तक नहीं रुकता। सारे पक्षी भी वहां से उड़ करके चले जाते हैं। और पुजारी जब बंद करके भगवान के मंदिर को आता है ना, पट लगा करके आता है, प्रातः जाकर के जब खोलता है तो भगवान के फूल बिखरे हुए पाते हैं पूरे निधवन में। और वहां पर भगवान आज भी रास रचाते हैं। ऐसा मेरा वृंदावन धाम है। वृंदावन यदि घूमने के उद्देश्य से जाओगे ना, तो देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। वही रेत के टीले इत्यादि देखने को मिलेंगे, गंदगी देखने को मिलेगी। और यदि भगवान के दर्शन की लालसा से गए ना, तो वृंदावन के अंदर भगवान की प्रत्येक कण कण में आपको धारा बहती हुई मिलेगी। वृंदावन का वृक्ष भी आज भी श्री राधा बोलता है। वृंदावन की जो यमुना बहती हुई कल कल पावनी है ना, वो भी आज राधे बोलती है। वृंदावन की जो बालू है ना, रमन रेती जिसको हम बोलते हैं, जो भी पुरुष जाता है और वृंदावन गया है, यमुना जी का पान नहीं किया और रमन रेत में लेटा नहीं, तो ब्रज का तत्व महान आपने समझा नहीं। वो रमन रेती की मिट्टी ऐसी है भैया कि आप कितने भी सुंदर वस्त्र पहन जाना, लेकिन उसमें गंदे नहीं होंगे। चाहे कितने भी सफेद वस्त्र धारण करके चला जाना, और उसमें जब आप लोट पोट लगाओगे ना, तो आपके वस्त्र गंदे नहीं हो सकते। ऐसी वो ब्रज की मिट्टी है। उस ब्रज की मिट्टी में मेरे भगवान कण कण में खेले हैं। मेरे भगवान उसमें लोट पोट होकर के भगवान अपने सखाओं के साथ में खेलते थे। वो रमन रेती स्थान है। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने गोपियों के साथ में रास रचाया, महाराज रचाया, और नारद जी ने के मन में एक दिन बात आई, कामी बीजम प्रकिनापनार्थ सेयम रास लीला। नारद जी ने मन में विचार किया कि अब तो कंस का बहुत अत्याचार बढ़ गया है, क्यों ना कंस को मरवाया जाए। नारद जी कंस के पास पहुंचे मथुरा में। नारद जी कंस के गुरुजी हैं। जैसे ही नारद जी पहुंचे और नारद जी को कंस ने देखा तो कहा, महाराज आइए पधारिए। नारद जी ने कहा कि आ तो हम गए, लेकिन सुनो हमारी तुम्हें एक बात माननी होगी। बोले क्या? बोले तुम्हारा जो शत्रु है ना, अब तो वो दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या तुम उसे मारना नहीं चाहते? कंस ने हाथ जोड़ करके नारद जी से कहा, प्रभु मारना तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे मारूं? मैं जिस दैत्य को भेजता हूँ, जिस किसी को भेजता हूँ, समाचार मिलता है कि वो मर गया। मैंने पूतना को भेजा, सबसे पहले समाचार मिला कि पूतना मर गई।
तृणावत को भेजा, तृणावत मर गया, अदासुर को भेजा, अदासुर मर गया। ऐसे ही मैं जितने दैत्यों को भेजता हूँ ना, वो सारे दैत्यों के समाचार मेरे को लास्ट में यही मिलता है कि फलाना दैत्य मारा गया। तो अब मैं उसको कैसे मारूं बताओ? बोले कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले बताओ। बोले तुम्हारे पास में एक बहुत बड़ी शक्ति है, यदि तुम उस शक्ति का काम ले सके ना तो तुम्हारा काम बन सकता है। बोले कौन? बोले वो शक्ति है अक्रूर। वसुदेव जी का सगा भाई है अक्रूर, जो तुम्हारे यहाँ पर मंत्री पद का कार्य करता है। बोले हाँ महाराज, कार्य तो करता है। बोले तो आप उससे कहो, वो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ में ला सकता है। तुम धनुष युद्ध का मेला रखो और उन कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के मेला देखने के लिए आप बुलवाना। जब आप धनुष यज्ञ के मेले के लिए बुलवाओगे ना तो वो दोनों आएंगे, और जब वो आ जाएं तो तुम उसको यहाँ पर किसी के हाथों से मरवा देना, वो मर जाएंगे। कंस ने सोचा ये गुरुजी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। नारद जी ने कहा ये कार्य कब करोगे बताओ? बोले भगवान कब करूं आप बताओ? बोले परसों के दिन मुझे ये समाचार मिलना चाहिए कि कृष्ण बलराम दोनों मारे गए। बोले ठीक है महाराज। नारद जी वहां से खड़े होकर के और सीधे वृंदावन धाम आए। भगवान गोपियों के साथ में रास रचा रहे थे। जाकर के भगवान से नारद जी ने सुबह कहा, भगवान रास ही रचाते रहोगे या उस कंस को भी मारना है? अब तो उसका पाप का घड़ा भरा आया है ना, कब मारोगे उसे? भगवान ने कहा जरूर मारेंगे, लेकिन नारद जी ये तो बताओ हमारे मारने की तारीख कब फिक्स करके आए हो? बोले महाराज तुम्हारे मारने की तारीख में परसों फिक्स करके आया हूँ। बोले परसों ही हम कंस को मार देंगे। इस बात का पूरे ब्रज मंडल में किसी को पता नहीं था प्यारे भाई बहन, कि भगवान अपने सखाओं को छोड़ करके, मैया जसोदा को छोड़ करके, अपने ग्वाल वालों को छोड़ करके भगवान चले जाएंगे। भगवान रोज जब गाय चरा करके आते गायों को गौशाला में डाल देते, और उसके बाद में भगवान ब्रज की कुंज गलियों में जब घूमने जाते ना तो मेरे प्रभु की कमर पे एक दुपट्टा बंधा रहता था और होठों पे मुरलियां सजी रहती थी और बंसी बजाते हुए पूरी कुंज गलियों में घूमते थे। और कुंज गलियों में जब घूमे ना तो ब्रज की गोपियां अपनी अपनी अटारियों पर, अपनी अपनी छतों पर चढ़ करके भगवान के ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा करती थी, और भगवान अपनी तिरछी नजरों से समस्त गोपियों को देखते थे, और गोपियों को ऐसा लगता था कि भगवान हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान रोज यही कार्य करते थे। लेकिन कहते हैं कि जब मनुष्य का अत्याचार बढ़ जाता है ना, पाप का जब घड़ा बढ़ जाता है तो वो एक दिन निश्चित चौरे में फूटता है। मनुष्य बुरे कर्म करके एक बार ऊपर उछलता तो है, एक बार इतना उछल जाता है कि उसकी तुलना नहीं कही जाती, लेकिन जब उसका पाप का घड़ा धीरे धीरे भर जाता है ना तो वो एक दिन ऐसा फूटता है कि सोचता रह जाता है ये क्या हुआ। बोलो राधे। प्यारे भाई बहन, मनुष्य की लाठी में तो दम जो होती है ना बोल जाती है, लेकिन भगवान की जब लाठी पड़ती है ना, मेरे गोविंद की लाठी, मेरे प्रभु श्री राम की जब लाठी पड़ती है तो उस लाठी की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका चकनाचूर जरूर हो जाता है। बोलो राधे। वही भगवान की लाठी रावण में पड़ी थी ना, तो रावण की सोने की जो लंका थी ना वो भी जल करके भस्म हो गई। सवा लाख नाती पोते थे ना, कोई भी कुटुंब में जल पानी देने के लिए भी नहीं बचा था, दिया बत्ती करने के लिए भी नहीं बचा था। केवल एक विभीषण जो भगवान का भक्त था इसलिए बच गया, अन्यथा वो भी अपने भाई के जैसे हो जाता ना तो वो भी नहीं बचता। पूरी लंका के अंदर रावण की नगरी में केवल एक लंका में मिला था, तो कौन मिला? विभीषण, जिसने अपनी पर्णकुटी पर लिख रहा था रामन है, राम शब्द लिख रखा था, लेकिन किसी ने कह दिया कि तुम्हारा भाई तो राम को जपता है,
तो रावण को क्रोध आया। तो रावण जब क्रोध में आया ना, तो रावण ने पूछा, ए विभीषण, हमारा खाता है और हमारे शत्रु का नाम जपता है, ऐसा क्यों? बोले नहीं भैया। कौन कह रहा? बोले तेरी कुटी पर लिख रहा है ना राम। अरे बोले भैया ये राम नहीं लिख रहा। बोले तो? बोले रा से रावण और मैं से मनोदरी। भैया मैंने तो भैया तुम्हारे दोनों का नाम लिख रखा है, भैया और भाभी का, मैं कोई राम का नाम नहीं लिख रहा। प्यारे भाई बहन, अंत में उसको भी मानना पड़ा। अब इधर कंस को भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान की जब लाठी पड़ती है ना, तो भगवान की लाठी की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। पड़ती तो बहुत भयंकर है, लेकिन नजर नहीं आती कब पड़ गई। इसलिए अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म करने की मत सोचना। कभी भी अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने मन से, अपनी जिह्वा से किसी को भी मत सताना। क्योंकि जो आत्माओं की बद्दुआ होती है ना, ये सबसे भयंकर बद्दुआ होती है। किसी की आपने यदि आत्मा दुखा ली और आत्मा दुखा करके यदि वो शराब दे करके चला गया ना, तो उसका शराब पूर्ण हो जाता है, वो कभी भी मिट नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी की आत्मा नहीं सतानी चाहिए। और आपने एक भजन भी सुना होगा, नहीं चाहिए दिल सताना किसी का। इसलिए प्यारे भाई बहन, कभी भी किसी आत्मा को, आत्मा प्रत्येक जीव के अंदर है, मनुष्य के अंदर भी है, कुत्ते की भी अंदर है, लेकिन कभी भी किसी को सताना मत। अगर तुम पर अच्छा कार्य भी नहीं हो रहा तो बुरा भी मत करना। और हम तो यही कहते हैं कि जितना हो सके भैया आप अपने हाथों से सत्कर्म ही करते रहना, अच्छा ही कार्य करते रहना। इस जीवन में मनुष्य के साथ में जो जाती है ना, वो केवल उसके किए हुए कर्म ही जाते हैं। अन्यथा इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो मनुष्य के साथ में चला जाए। आपने देखा होगा जब कोई मर जाता है ना, और उसकी यदि संसार में प्रशंसा हो रही हो कि अरे बहुत सगा अच्छा आदमी था, बहुत भला अच्छा आदमी था, बेचारा मर गया है। जहाँ पर 10-15 लोग बतराते रहे, जगह जगह पर उसकी प्रशंसा होती रहे, तो समझ जाना वो इंसान सीधा स्वर्ग हो गया है। और जहाँ पर जिसकी बुराई होती है ना, वो बोले बढ़िया करे मर गो तो कली से कटे हो, जगह जगह पर उसकी बुराइयां हो रही हो, तो समझ जाना वो स्वर्ग के लिए नहीं, वो नरक को प्राप्त हो गया। बोलो राधे। तो भगवान हमेशा की बात है, रोज और वृंदावन की गलियों में बंसी बजाते थे। और जब भगवान रोज हमेशा की बात बंसी बजाते ना, तो एक समय की बात है, दिन प्रक्षे नील कुंतले बनो निहार चारु दर्शनम। श्याम का वक्त, दिन प्रक्षे नील कुंतले, जब हमारा शाम के वक्त होता है, सूर्य ढलने को जब जाता है ना, तो आसमान से किरणें पूरी लाल लाल सी हो जाती हैं और गगन नीला नीला सा लगने लगता है। जैसे ही भगवान शाम के वक्त, दिन छिपने के वक्त गौ चरा करके लौट करके आए, तो भगवान के चेहरे पर उदासी थी। जो भगवान रोज हंस करके, मुस्कुरा करके गायों को बंद करते, गैयाओं को बंद करते ना, तो आज भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इन ब्रजवासियों को कल छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं इनको परसों छोड़ करके चला जाऊंगा। तो भगवान चिंता में है, उनके बारे में सोच रहे हैं कि ये मेरे बिना कैसे रहेंगे, मुझसे एक पल दूर नहीं रहते, मेरे साथ हमेशा ये खड़े रहते हैं, और मैं इन्हें छोड़ करके जाऊंगा तो तुमको कितना बड़ा दुख होगा। जब तक मैं किसी गोपी के घर नहीं जाता और वो गोपी मेरे दर्शन नहीं कर लेती, तो वो उसको चैन नहीं पड़ता था। वो गोपियां मुझे प्रेम से बुलाती थी, मुझे चोरी से बुलाती थी, चुपके के बुलाती थी, और मुझे बुला करके माखन खिलाती थी। और जब मैं नहीं जाता ना, तो गोपियां भी रोने लग जाती, कन्हैया कौन सी भूल है गे लला जो तू हमारे घर नहीं आयो। इस बारे में भगवान सोच रहे हैं, और सोचते सोचते आज उस वृंदावन की कुंज गलियों में प्यारे मेरे भगवान ने अपने होठों पर मुरली रखी है, और मुरली रख करके बंसी बजाते हुए उस ब्रज की नगरी में होकर के भगवान हमेशा की भांति परिक्रमा लगा रहे हैं। भगवान घूम रहे हैं,
समस्त गोपियां देख रही हैं भगवान बंसी तो बजा रहे हैं, लेकिन और दिन जैसे बजाई आज वो बंसी नहीं बज रही। कोई गोपी सोच रही है भगवान बांसुरी तो बजा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले हमारी तरफ मुस्कुरा करके बजाते थे आज भगवान मुस्कुरा नहीं रहे। क्या हुआ? सारी गोपियां अचंभे में पड़ गई। कुछ गोपियां सोच रही हैं कि भगवान आज तो हमारी तरफ नजर उठा करके देख नहीं रहे, ऐसे हमसे क्या हुआ? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कोई हमने भगवान से भला बुरा शब्द तो नहीं बोल दिया? लेकिन प्यारे भाई बहन बंसी बज रही है, लेकिन भगवान अपनी नजरों को उठा करके उन गोपियों की तरफ नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि यदि मैं इनकी तरफ देखा तो मेरे से भी रहा नहीं जाएगा और मेरी आंखों में से आंसू की धारा बह जाएगी, और यदि मेरे आंसू आए तो मेरी गोपी ग्वाल बाल सब रोने लग जाएंगे। इसलिए यदि मैंने अब इनका दिल दुखा दिया ना तो ये रात भर अपने मन को शांत नहीं कर सकते। मैं प्रातः होते काल ही इन सबको बताऊंगा क्या बात है। प्यारे भाई बहन सारी गोपियां भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रही हैं, लेकिन गोपियां भी नहीं हंस रही, ना भगवान हंस रहे, ना भगवान किसी की तरफ देख रहे हैं। और बंसी बजा करके जैसे ही लौट करके आए तो सारे सखाओं को भगवान ने एकत्र किया, और एकत्र करके सबको भगवान ने एकत्र करके और उनके बीच में भगवान दोनों हाथ जोड़ करके भैया खड़े हो गए, और दोनों हाथ जोड़ करके सारे सखाओं के बीच में भगवान चारों तरफ फिर करके कहने लगे, अरे सखाओ, अरे भैयाओ, मुझे कछु भूल चूक है गई हुए तो मुझे माफ कर देना। सारे सखाओं ने ये शब्द जब सुने कि भगवान हमारा कन्हैया हमारा गोविंद हमसे कह रहा है कि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, और जो भी हाथ जोड़ करके मधुमंगल ने पूछा, लाला ऐसो कहा भयो? भगवान कहने लगे, क्या बताऊं भैया, है सके तो तुम मैं माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ करके कभी चले जाऊं तो तुम बुरा मत मानना। जैसे ही कहा कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाऊं तो तुम बुरा मत मानना, मुझे माफ कर देना। इतने शब्द जब बोले तो मधुमंगल ने भगवान के मुंह पे उंगली रख दी, कन्हैया ये शब्द अपनी जबान पर दोबारा मत ला देना। कन्हैया तुम हमें कभी छोड़ करके नहीं जा सकते। हे श्याम तुम इस बात को कह रहे हो, क्या हमसे कोई गलती हुई? क्या हमने आपसे कुछ कहा? क्या किसी सखा ने किसी गोपी ने आपसे कोई शब्द बोले? हे कन्हैया यदि तुमसे कुछ कहा हो ना तो हमें बताओ। भगवान रोने लग गए कहते कहते, और कहने लगे, क्या बताऊं भैया, अरे सखाओ कौन किसके साथ सगा रहा है बताओ? कभी कोई किसी के साथ रहा? कोई किसी के साथ नहीं रहा। अरे भैया बाप भाई भाई अलग हो जाते हैं, बाप बेटे अलग हो जाते हैं, माँ बेटे बिछड़ जाते हैं, माँ बेटी बिछड़ जाती है। भला कौन किसके साथ रहा है? इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, नहीं सखाओ मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊं तो तुम बुरा मत मानना। और भगवान उनको समझा रहे हैं, कह रहे कि हमारा तुम्हारा जो भैया लाला मिलन हुई हो ना वो एक मिलन है। कर मन से मिलिबो भयो और करमई तो बिछड़ा। प्यारे पूर्व जन्म की गति ने जानते को प्यारे पूर्व जन्म की गति न जाने कोई। हे सखाओ पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से संस्कार किए थे जो आज मैं तुमसे आकर के मिला। पता नहीं तुमने कौन से ऐसे पूर्व जन्म के कार्य किए थे जो आज मैं तुम मेरे सखा बने। इसलिए हे सखाओ, हे भैया ग्वाल वालों, मुझे माफ कर देना।
हमारा तुम्हारा एक कर्मों से तो मिलना भैया और इन्हीं कर्मों से बिछड़ना हो रहा है। मैया हमारा तुम्हारा जो आज मिलन हुआ ना, ये श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मिलना हुआ, अन्यथा आपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि कभी महाराज से हम मिलेंगे। सोचा कभी भी नहीं सोचा होगा, लेकिन माध्यम एक भगवान के माध्यम से हमारा तुम्हारा मिलना एक संयोग था, एक विधाता का बनाया हुआ विधान का एक खेल था कि मैं जिसके घर पे जाऊंगा जहां पर मेरा अन्न और जल लिखा हुआ है उसी घर का खाऊंगा, अन्यथा किसी के घर का नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कर्मों में लिखे थे और आपके भी भाग्य में लिखा था कि कोई ब्राह्मण हमारे द्वार पर आकर के और हमारे घर का अन्न और जल खाएगा, अन्यथा इतने घर है क्या मैं 5-4 घरों में ही अन्न जल खाता? बताओ। ये हमारा और तुम्हारा एक मिलन हुआ, ये श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हुआ था। मेरा कर्म है भागवत करना और आपका कर्म है भागवत सुनना। यदि तुम भागवत सुनने नहीं आओगे तो हमारा और तुम्हारी जानकारी कैसे होती? और यदि मैं तुमसे कह जाऊं कि माँ मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा तो तुम्हारी भी छाती पड़ जाएगी। नहीं महाराज ऐसे मत कहो, कभी समय रहे तो जरूर आ जाना। आज भगवान ने ये बात अपने सखाओं से कही कि हे सखा मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ। पर सखाओं की छाती सी पट गई, सारे सखा रोने लग गए और भगवान के गले लग गए, हे कन्हैया ऐसी गलती मत कर दोबारा, तो हमें छोड़ करके मत जा। और भगवान उनको समझा रहे हैं कि ललाओ आए एक ही घाट ते उतरे एक ही घाट, आए एक ही घाट ते और उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म से है गए बारे बार। हम सब आते तो एक ही जगह थे परमात्मा की कृपा से और उतरते भी एक ही घाट पे, आए एक ही घाट थे उतरे एक ही घाट और अपने अपने कर्म ते है के बारे बाट। भैया हमारे हमारे अपने अपने जो कर्म है ना, उन कर्मों में आकर के हम अपने अपने कर्मों में बट जाते हैं, हमारे बारे बाट हो जाते हैं। आज भगवान की जब ये बात सारे लोगों के कानों में गई तो पूरा ब्रजमंडल सुन्न हो गया। पक्षी तक नहीं चेंचा रहे, हवा भी नहीं चल रही, पत्ते भी नहीं हल रहे कि हमारा कन्हैया हमारा श्री श्याम हमें कल छोड़ करके प्रातः काल होते ही चला जाएगा। जिस ब्रज में पूरा खुशियों से अपार थी ना, किसी भी ग्वाले के मुंह पे, किसी भी गोपी के मुंह पे, किसी भी सज्जन पुरुष के चेहरे पर खुशियां नहीं थी। सारे का चेहरे मुरझा गए कि हमारा श्याम, हमारा प्राण वल्लभ, हमारा प्राण आधार, हमारा कन्हैया हमें परसों छोड़ करके चला जाएगा। जैसे ही प्यारे भाई बहन भगवान ने जब उनको बतलाया तो पूरे ब्रज मंडल में खबर फैल गई कि कन्हैया हमें परसों छोड़ करके चला जाएगा। और अक्रूर का रथ आया। जैसे ही भगवान को लेने के लिए रथ आया ना, तो अक्रूर भी सोच रहा है कि मैं कितना बुरा चाचा हूँ, मैं कितना बड़ा अभागी हूँ जो अपने बेटों को मरवाने के लिए, भाई के बच्चों को मरवाने के लिए और एक दुष्ट के पास में ले जाने के लिए आया हूँ। यदि मैं लेकर के नहीं गया तो वो दुष्ट नीच मुझे अपने हाथों से मार देगा। अक्रूर जी को डर था, क्योंकि कंस ने कह दिया ना कि यदि अक्रूर तू लेकर के नहीं आया ना तो मैं तुझे मार दूंगा। अक्रूर सोचते सोचते मथुरा से रथ को लेकर के चला। सुबह का चला प्यारे भाई बहन और शाम हो गई। शाम के वक्त जैसे रथ पहुंचा तो पूरे ब्रज में खबर फैल गई कि कल प्रातः काल होते कन्हैया हमारा प्राण आधार हमें छोड़ करके चला जाएगा। किसी भी ब्रज मंडल के अंदर चूल्हा नहीं जला, किसी ने अपने घर में भोजन नहीं बनाया, सारे लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और जैसे रथ नंद बाबा के महल के आगे रुका तो नंद बाबा को भी पता नहीं था। पूरे ब्रज में खबर फैल गई, लेकिन मैया जसोदा और नंद बाबा को मालूम नहीं था कि रथ लेने आया है और हमारे भगवान को कल जाना है।
जबकि पूरे ब्रज को खबर थी, क्योंकि भगवान ने ये कह दिया भैया मेरे बाबा को और मेरी मैया को पहले मत बता देना, यदि तुमने पहले बता दी ना तो मेरी माँ छाती फाड़ कर मर जाएगी, इसलिए हम माँ को एंड टाइम पे बताएंगे। आज प्यारे भाई बहन रथ आया, शाम का वक्त था और शाम के वक्त जैसे ही रथ आया, अक्रूर जी रथ में से उतर के नंद बाबा के द्वार पहुंचे। नंद बाबा ने अक्रूर जी को बैठाया, वार्तालाप हुई, भोजन कराया। नंद बाबा ने भी भोजन किया, अक्रूर जी ने भोजन किया। मैया ने अपने दोनों बेटा को कृष्ण और बलराम को भोजन कराया। लेकिन भगवान भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन वो रुचि से भोजन नहीं कर रहे जो रोज करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान सोच रहे हैं मैं तो भोजन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाल गोपाल तो भूखे बाहर खड़े हैं, मैं किससे भोजन कर लूँ। एक दो ग्रास लेकर के कहा नहीं माँ हमें भूख नहीं है, हम नहीं खाना चाहते। भोली भाली बुढ़ी माँ मैया को कोई पता नहीं था। मैया ने सोची सबने भोजन कर लिया, क्यों ना मैं भी भोजन कर लूँ। जैसे ही भोजन का थाल सजा करके और नंद बाबा और अक्रूर के पास में पहुंची और उनके पास में बैठ करके भोजन कर रही, तो नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछ लिया कि है अक्रूर बताओ भैया आज बहुत दिनों में आए हो, कैसे आना हुआ। तो अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके नंद बाबा से कहा कि भैया क्या बताऊं, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। इनके माँ बाप जेल के अंदर हैं और उनकी लालसा है कि वो देखना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे कृष्ण और बलराम को मेरे साथ कल प्रातः काल होते भेज देना। मैया ने जब ये सुनी कि मैं लेने के लिए आया हूँ, प्रातः काल भगवान छोड़ करके जाएंगे। एक गिलास भोजन का तोड़ा था और मुंह की तरफ किया, मैया के हाथ में से गिलास नीचे छूट गया। मैया ने भोजन की थाली को फेंक दिया और कहने लगे नहीं नहीं अक्रूर भैया मुझे माफ करना, मैं अपने बच्चों को मथुरा के लिए नहीं भेजूंगी। अरे अक्रूर भैया तुम जानते नहीं वो दुष्ट कंस कितना बुरा है, उसने मेरे बहन देवकी के 8 पुत्रों को मार दिया। उसने मेरे भगवान श्री कृष्ण को, मेरे कन्हैया को मारने के लिए कितने दैत्यों को भेज दिया। उसने जब यहाँ तक नहीं छोड़ा तो उस मथुरा में पता नहीं वो दुष्ट वो नीच किसके हाथों से मेरे लालाओं को मरवा देगा। इसलिए मैं नहीं चाहती अक्रूर भैया मुझे माफ करना, मैं मेरे लालाओं को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैया जसोदा कहने लगी अक्रूर जी देखो जब मेरा लाला जरा सो भी कहीं बाहर खेलने चले जाए ना और थोड़ी देर के लिए देरी है जाए वो ना आवे तो मेरो जियो उड़ो उड़ो सो है जाए, पता नहीं लाला जाने कहाँ रहेगो, लाला जाने कहाँ रहेगो। मैं तो भैया अक्रूर बना कन्हैया के एक पल नहीं रह सकूं, इसलिए तेरे हाथ जोड़ू, मैं मेरे कन्हैया मैं मेरे कृष्ण बलराम को नहीं भेज सकती, आप बुरा मानो चाहे भला मानो। अक्रूर जी का चेहरा उदास हो गया। जैसे ही अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि भैया यदि तुमने नहीं भेजे ना कृष्ण और बलराम तो वो दुष्ट कंस ने कहा है कि तू लेकर के नहीं आया तो मैं तुझे मार दूंगा। तो नंद बाबा को अपने भाई की दया आ गई, क्योंकि प्यारे भाई बहन पहले के जमाने में भाईचारा इतना अच्छा था कि अपने भाई के लिए भाई सब कुछ नौछावर कर सकता था। उसने सोचा कि मैं भाई के लिए कृष्ण बलराम को जरूर भेजूंगा, चाहे होगा जो देखा जाएगा, परिणाम क्या निकले। तो नंद बाबा ने कह दिया ठीक है प्रातः काल होते मैं दोनों बच्चों को तैयार करके रथ में बैठा दूंगा, तुम ले जाना। अब तो प्यारे भाई बहन अक्रूर जी रात में शयन कर रहे, मैया बड़ी जोर जोर से रो रही थी। मैया के द्वार पर पूरे ब्रज की गोपियां रो रही थी, सुसुक सुसुक की आवाज आ रही थी। आज पूरे मंडल में पक्षी भी नहीं सोए प्यारे भाई बहन, उस ब्रज के अंदर पक्षी पशु गैया रो रही हैं, बछड़े रो रहे हैं, सारे लोग फूट फूट करके रो रहे हैं कि कल प्रातः काल होते हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई। और प्यारे भाई बहन मैया भी रो रही। भगवान ने जब माँ को रोते हुए देखा ना तो भगवान भी मैया के साथ में रोने लग गए और मैया से कहने लगे माँ तुम मत रो,
अरे माँ, मैं कहता हूँ ना मैं जाऊंगा और परसों के कह करके जा रहा हूँ माँ, मैं लौट करके आ जाऊंगा। हे माँ, हरि रोवे माँ तेरी हो मैया, रोवे माँ तेरी हो तिहारो, मैं तिहारो मैया, रोवे माँ तेरी हो मैया, रोवे माँ तेरी मैया, रोवे माँ तेरी मैया, रोवे माँ तेरी हो तिहारो, मैं तिहारो मैया, रोवे माँ तेरी हो मैया, रोवे माँ तेरी वो कान्हैया सूताछ के मैया वो कान्हैया सूताछ के मैया, वो छाती से चिपट गोरी, रोवे माँ तेरी हो मैया, रोवे माँ तेरी मैं तिहारो मैया, रोवे माँ तेरी मैया, रोवे माँ तेरी कि माँ काल जाऊं मथुरा को, संध्या लौट के आऊं, काल जाऊं मथुरा को, संध्या लौट के आऊं। काल जाऊं मथुरा को, संध्या लौट के आऊं, काल जाऊं मथुरा को, संध्या लौट के आऊं। मैया मैं सुबह जाऊंगा और शाम की वापस आ जाऊंगा माँ, तो रोए मत। काल जाऊं मथुरा को, संध्या लौट के आऊं, काल जाऊं मथुरा को, संध्या लौट के आऊं। वो मथुरा को मैं देखूं नजारा, मथुरा को मैं देखूं नजारो, मोया से लिपट गोरी, रोवे माँ तेरी ओ मैया, लगो बहुत प्यारो, रोवे माँ तेरी रोवे माँ तेरी मैं तिहारो मैया, रोवे माँ तेरी ओ मैया मैं तिहारो मैया, रोवे माँ तेरी मैया, रोवे माँ तेरी मैं तिहारो मैया, रोवे माँ तेरी। हरि कंस मामा को चकमो देकर, वो कंस मामा को चकमो देकर, जल्दी लौट के आऊं, कंस मामा को चकमो देकर, जल्दी लौट में आऊं। कंस मामा को चकमा देकर, जल्दी लौट के आऊं, कंस मामा को चकमा देकर, जल्दी लौट में आऊं। कि माँ मैं कंस मामा से मिलके संध्या को वापस आ जाऊंगा, पर माँ तो इतना रुदन मत करे माँ, तू ये मत सोच कि ये पुत्र तेरा नहीं है माँ, मैं तेरा ही हूँ। कंस मामा को चकमा देकर, जल्दी लौट के आऊं, कंस मामा को चकमा देकर, जल्दी लौट में आऊं। वो धन से आज्ञा मेरा दे करके,
रोवे मैं तेरी मैया रोवे मैं तेरी। अरे ये लगा के मैया बोली कि बेटा, ये लगा के मैया बोली ये तुम मथुरा को जाओ। ये लगा करे मैया बोली तुम मथुरा को जाओ। ये लगा के मैया बोली तुम मथुरा को जाओ। ये लगा कर मैया बोली तुम मथुरा को जाओ। कि बेटा तू जल्दी आना, संध्या को वापस आ जाना माँ बेटा। मैया ने छाती से लगा लिया। वो धनुष यज्ञ मेला को देख के बेटा कि बेटा तू धनुष यज्ञ को देख करके मेरे लाल तू वापस आ जाना। वो धनुष यज्ञ मेला को देख के जल्दी से बेटा मेरे घर को तू आई रे। रोवे माँ तेरी मैया रोवे मैं तेरी। तुम्हें तिहारो मैं तिहारो मैया रोवे मैं तिहारो मैया रोवे मैं तेरी मैया रोवे मैं तेरी। ओ मेरी माँ मैं तिहारो मैया रोवे मैं तेरी। मैं तिहारो मैया रोवे मैं तेरी मैया रोवे मैं तेरी मैया रोवे मैं तेरी। और जैसे ही मैया से कहा माँ तुम रोना बंद करो, मैं सच कह रहा हूँ माँ, उस धनुष यज्ञ के मेले को देख करके वापस आ जाऊंगा। प्यारे भाई बहन, जब किसी माँ ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगा करके रखा हो और अचानक वो उसे छोड़ करके चला जाए तो उस माँ की हालत क्या होती है आप सब जानते हो। जब किसी बहन का भाई उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाएगा तो उस भाई बहन की हालत क्या होगी वो बहन ही जानती है। जब किसी माता का पति उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाता है ना तो वो दर्द वो ही जानता है कि वो दर्द क्या होता है। आज भगवान मैया को छोड़ करके जाने के लिए रो रहे हैं। माँ ने मना किया लेकिन भगवान ने कहा मैया मैं सच कह रहा हूँ तुझे परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया ने कहा बेटा मेरा मन तो नहीं करता कि मैं तुझे यहाँ से जाने दूं, लेकिन कोई बात नहीं लाल, लेकिन सच बता तू परसों आ जाएगा ना। हाँ माँ मैं सच कह रहा हूँ परसों लौट करके जरूर वापस आ जाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है बेटा, प्रातः काल होते हुए तुम चले जाना। जैसे ही प्यारे भाई बहन प्रातः काल हुई, अक्रूर जी रथ में बैठे नंद बाबा ने दोनों बच्चों को नहला धुला करके तैयार करके वस्त्र पहना करके और जैसे ही रथ में बैठाए तो मैया नंद बाबा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हे प्रभु, हे नंदजू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अपने बेटे को मत भेजो ना, मुझसे दूर मत करो, वो नीच पापी दुष्ट मेरे बच्चों को मार देगा, इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ। नंद बाबा ने कहा देवी जिसके लिए तू रो रही है वो तेरा बेटा नहीं है, वो वसुदेव और देवकी का पुत्र है, वो उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, उसके माँ बाप ने उससे बुलाए हैं, मैं कैसे रोक लूं। ये जब सुनी ना, इन शब्दों को सुनकर के मैया की छाती फट गई। मेरा बेटा नहीं है, मैंने इतना इससे प्रेम किया और ये मेरा लाल नहीं है।
बोले हाँ, ये तेरा बेटा नहीं है, इसे तो रखने के लिए हमारे पास छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट उनको मार रहा था, तो बसदेव जी रात में इसे छोड़ करके चले गए थे। ये बात जब सुनी तो प्यारे भाई बहन, मैया जसोदा का बुरा हाल हो गया रो करके, और भगवान रथ पर विराजमान थे। मैया भीतर से रोती हुई बिलखती हुई और भगवान के पास आने लग कहने लगी, कन्हैया बेटा। और जैसे मैया गिरी, और जब माँ गिरी ना, तो मेरे प्रभु दौड़ करके मैया के पास पहुंच गए और मैया को गले से उठा करके कहने लगे, माँ क्या बात हुई, आप इतना क्यों रो रही हो, बताओ ना। मैया ने दोनों हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहा, लाला बेटा, हे मेरे लाल, मुझसे मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटा। तुम मुझे छोड़ करके जा रहा है, इतना मुझे इस चीज का दुख नहीं। तेरी माँ ने मुझे राखने के लिए भेजा था, और तुमने मेरी एक माटी की बनी हुई मटकी को फोड़ दिया था, और मैंने तुझे उखल से बांध करके मारा था। इसलिए बेटा, तेरी माँ जब ये बात पूछे ना, हे श्याम, जब तेरी माँ ये बात मुझसे पूछे कि कैसा तुझे यशोदा ने रखा, तो मेरे बेटा, मेरे हाथ जोड़ करके निवेदन है, तू तेरी माँ को इस बात को मत बताना, और चाहे सब कुछ बता देना, लेकिन ये मत बताना कि मैया ने मुझे उंगल से बांधा था। यदि ये बात जब तेरी माँ सुनेगी ना, तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि वाह यशोदा, एक माटी की मटकी की खातिर तूने मेरे लाल को उस पेड़ से बांध दिया था। भगवान ने कहा, ठीक है माँ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और मैया कहने लगी, जो मैं ऐसा जानती, वो सखी प्रीत की है दुखी हो, और नगर ढिढोरो पीटती, सखी प्रीत ने करियो को, नगर ढिढोरो पीटती, सखी प्रीत ने करियो को, प्रीत ने करियो को। जिससे हमने अत्यधिक प्रेम किया हो, और वो इंसान हमें छोड़ करके जा रहा हो, तो हमारा प्रेम के वियोग में हमारी आंखों से धारा बहने लग जाती है। प्यारे भाई बहन, आज भगवान मैया को समझा करके रथ पर बैठे, और रथ पे जैसे बैठे तो सामने खड़े बाल गोपाल सखा सब हाथ जोड़ रहे, कन्हैया लला हमें माफ कर देना, हमने तुझे अपना समझ करके भला बुरा सत्य कह दिया था, हम तुझसे कुछ भी कह सकते थे, इसलिए हे श्याम हमें माफ कर देना कन्हैया। लेकिन सच बता लाला, परसों आ जाएगा ना? भगवान रोते हुए हाथों को जोड़ते हुए कह रहे, हाँ भैया, मैं जरूर परसों लौट करके आ जाऊंगा। ब्रज की गोपियां रास्ते में बैठ गई, राजा रानी रथ के सामने सो गई। एक कन्हैया, यदि ले जाना है ना तो हमारे प्राणों को निकाल करके, और जब तू हमें छोड़ करके जा, यदि हमारे शरीर के अंदर प्रेम रहे ना, और यदि तेरी याद आती रही, तो हम याद में पल 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 अंदर ही अंदर मरते रहेंगे। इसलिए हे श्याम, तू मुझे छोड़ करके जा रहा है ना, तो इस रथ को मेरे प्राणों के ऊपर होकर निकाल करके चला जा, कम से कम मुझे तेरी याद तो नहीं आएगी। भगवान रथ से नीचे उतरे, राधा को कहा, राधा क्या पागल हो गई हो? भगवान ने कहा, यदि मैंने राधा को कठोर दिल नहीं बनाया, तो ये राधा मेरे बिना जी नहीं सकती। इसलिए भगवान ने राधा से कहा, राधा कौन सा प्रेम, किस प्रेम की बात कर रही हो? बचपन की प्रेम की? अरे राधा, मैंने जो तुझसे प्यार किया ना, जो प्रेम किया था, उस प्रेम को एक बचपन का प्यार समझ करके भूल जाना, मैंने कोई तुझसे प्रेम नहीं किया। ये शब्द जब सुने, कन्हैया क्या कह रहे हो? बचपन का खेल समझ के भूल जाऊं? नहीं कन्हैया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस प्रेम को भूल नहीं सकती। और राधा रानी ने कहा कि कन्हैया, यदि मुझे ऐसा पता होता
और मैं तुमसे दो वरदान मांगना चाहती हूँ, मुझे वरदान दो। प्यारे भाई बहन, प्रेम की पीड़ा वही जानता है जिस इंसान ने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया होगा, वही जानता है कि प्रेम के जब बिछड़ता है ना, वियोग कितना बुरा होता है। वो इंसान आज राधा रानी भगवान से कहने लगी मुझे दो वरदान दे दो। भगवान को पता नहीं था, भगवान ने कहा ऐसे ही वरदान मांगेगी, बोल बता क्या चाहती है, मैं तुझे दो वरदान दूंगा। बोले भगवान जन्म मरण सबका होता है, बोले हाँ सबका होता है। बोले जब मैं मरूं ना और पिछले जन्म में जन्म लूं तो मुझे वरदान दो कि मैं कृष्ण बन करके आऊंगी और तुम राधा बन करके आओगी। भगवान ने ये सुना, भगवान ने कहा ठीक है राधा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे वरदान कैसे दे दूं। लेकिन राधा ने कहा कि वरदान नहीं दोगी ना तो जब तुम्हें पता चलेगा, जब पिछले जन्म में मैं कृष्ण बन करके आऊंगी और तुम राधा बन करके आओगे, और जब मैं तुमसे कहूंगी ना कि जो हमारा और तुम्हारा बचपन का प्रेम था एक खेल समझ करके भूल जाना, जब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है। उसने भगवान ने कहा ठीक है राधा, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। राधा रानी ने कहने लगी जा कन्हैया जा, तुझे याद नहीं करना, जा कन्हैया जा, तुझे याद नहीं करना। तेरे बिन जी लेंगे हम जब तेरे बिन मरना, जा कन्हैया जा, तुझे याद नहीं करना, जा कन्हैया जा, तुझे याद नहीं करना। हमने तेरी पूजा की, हमने तुझको रब माना, हम सबकी नादानी थी जो तुमको ही ना पहचाना। हमने तेरी पूजा की, तुमको हमने रब माना, हम सबकी नादानी थी जो तुझको ही ना पहचाना। जब छोड़ ही चले तुम कान्हा, जब छोड़ ही चले तुम कान्हा, जा कन्हैया जा, जा कन्हैया जा, जा कन्हैया जा, जा कन्हैया जा। तेरे बिन जी लेंगे हम जब तेरे बिन मरना, जा कन्हैया जा, याद नहीं करना, जा कन्हैया जा, तुझे याद नहीं करना। अब ये आंखें देखेगी कोई सपना, ना कभी तुमको खाना, हम कहेंगे अब अपना। ना तेरा अब ये आंखें देखेगी कोई सपना, ना कभी तुमको खाना, हम अब कहेंगे अपना। कभी छोड़ ही चले तुम कान्हा, कभी छोड़ ही चले तुम कान्हा, हो जा कन्हैया जा, जा कन्हैया जा, जा कन्हैया जा, तुम्हें याद नहीं करना, जा कन्हैया जा, तुम्हें याद नहीं करना।
रखवाले थे, हम तो भोले भाले थे, ख्वाबों के रखवाले थे। तेरी प्रीत ने छल किया, सारा गोकुल हर लिया। तेरी प्रीत ने छल किया, सारा गोकुल हर लिया। तेरी प्रीत ने छल किया, सारा गोकुल हर लिया। तेरी प्रीत ने छल किया, सारा गोकुल हर लिया। जा कन्हैया जा, ओ जा कन्हैया जा, ओ जा कन्हैया जा, तुझे याद नहीं करना। जा कन्हैया जा, तुझे याद नहीं करना, तुझे याद नहीं करना, तुझे याद नहीं करना। आज राजा रानी ने कहा कि जाओ कन्हैया जाओ, और तुम जा रहे हो ना तो जाओ। आज भगवान अक्रूर के रथ में विराजमान होकर के और उन वृंदावन वासी ग्वाल वालों को छोड़ करके सीधे मथुरा के चले। रास्ते में प्यारे भाई बहन जैसे ही मथुरा में पहुंच